वो सब गांव में हम लेके आपको चलेंगे और वहाँ चल के पूछिए कि हाँ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। वो सब ऋतुराज जी को वोट देगा। नीतीश कुमार कुर्मी है, बाभन काहे वोट दे रहा है? मोदी अति पिछड़ा है, काहे बाभन वोट दे रहा है? जो एम बाई समीकरण करके चलेगा, जो जाति विशेष लेके चलेगा, उसका राजनीति फ्लॉप करेगा। कि विनाश करने वाले लोग के साथ चले जाएं। जो बिहार को विनाश गर्त में जो ढकलने वाले लोग थे, उनके पास नहीं गए, अपने घर में लौट के आए हैं। वो ऋतुराज जी के और दोनों प्रत्याशियों के बीच में जो अगर देखा जाए राममल्ली जी का और इनका विजन, दोनों में बहुत आकाश जमीन का अंतर है। ये युवा लड़का है। जाति से मतलब नहीं है, बस विकास से मतलब है। जो विकास घोसी का रुक गया है, उस विकास को आगे बढ़ाना है। तो हम लोग पहले अपना घोसी का विकास देखेंगे, उसके बाद बिहार का विकास देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रोस्टॉक न्यूज। यहाँ पर बिहार विधानसभा का चुनाव का ऐलान होते हुए ऐसे में 2 चरणों में बिहार में चुनाव होने हैं। इसी दौरान अभी हमारी मौजूदगी घोसी विधानसभा क्षेत्र में है और घोसी विधानसभा के तमाम लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल क्या है। जैसा कि आपको पता होगा कि घोसी विधानसभा से मुख्य रूप से 2 चेहरे नजर आ रहे हैं। एक तरफ एनडीए से यहाँ पर ऋतुराज जी हैं और दूसरे तरफ महागठबंधन से माने तो यहाँ पर रामबली यादव जी हैं और तमाम लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर घोसी की जनता क्या चाह रही है इस बार। क्या नाम हुआ चाचा? पन्ना शर्मा। पन्ना शर्मा, क्या घोसी विधानसभा चुनाव का माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया है। हाँ, कोई लड़ाई नहीं है घोसी में, कोई लड़ाई नहीं है। किस ओर लड़ाई नहीं है? विकास का यहाँ मुद्दा है। विकास 5 साल रामबली जी यहाँ विधायक रहे। हम लोग तो उनको पिछले बार भी वोट नहीं दिए थे। हमारा ही विकास क्या करेंगे? हम उनका पास गोड़ों लगे नहीं कहीं गए थे। विकास क्या करेंगे? कि जे उनको वोट दिया है वो सब गांव में हम लेके आपको चलेंगे और वहाँ चल के पूछिए कि हाँ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। उस सब लोग हम लोग के साथ जुड़ गया। अच्छा। और सब देगा एनडीए का वोट। अच्छा। वो सब ऋतुराज जी को वोट देगा। ऋतुराज जी को कहीं जातिगत रूप से कह सकते हैं कि जातिगत समर्थन कोई नहीं, राजनीति में जाति का कहीं स्थान नहीं होता है। नहीं, बहुत लोग तो बना के चल रहे हैं ना। बहुत नीतीश कुमार तो कुर्मी है। हाँ। काहे बाभन वोट दे रहा है? नीतीश कुमार कुर्मी है, बाभन काहे वोट दे रहा है? मोदी अति पिछड़ा है, काहे बाभन वोट दे रहा है? बाभन प्रधानमंत्री यहाँ का नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि एम बाई समीकरण हमारा है। एम बाई कहता है, कहते हो बुर्बक है। हाँ। जो एम बाई समीकरण करके चलेगा, जो जाति विशेष लेके चलेगा, उसका राजनीति फ्लॉप करेगा। हम लोग वो लेके नहीं चलते। हम लोग विकास, जो हमको नहर बनावेगा, रोड बनावेगा, जो पानी की व्यवस्था करेगा, नल जल व्यवस्था करेगा, टोटल जो आम जनता को सुविधा चाहिए वो हमको सब जगह मिले, कि देहात भी लगे कि हम शहर में हैं, उसका हम लोग समर्थन करेंगे। एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2.5 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। ठीक है, दें। हाँ। हम ही कहाँ करें? हम लोग को उतना पावर भी नहीं है कि पूरा बिहार में हम नीतीश कुमार का सरकार बना देंगे या तेजस्वी यादव को सरकार बना देंगे। उतना हम लोग को पावर है। उतना जब पावर है तो हम अपने मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये बताइए। हमको सिर्फ घोसी का विकास के लेके हम लोग घूम रहे हैं। घोसी में जो विकास करेगा वो हम लोग के दिमाग में हो गया है कि कौन विकास करेगा। इसलिए कि 2 कैंडिडेट यहाँ लड़ाई में है। 2 कैंडिडेट में वो 5 साल हम लोग देख लिए, रिजेक्ट हो गया। तो रिजेक्ट हो गया, तब फिर एक ही गुना रहा, वही नया है। तब इसको भी हम लोग 5 साल देखेंगे। मौका मिलना चाहिए। जगह कान पकड़ के इसको भी हटा देंगे हम लोग 30 में। क्या नाम होगा सर? अविनाश कुमार नाम है। अविनाश कुमार जी, क्या चाह रहे हैं आप? यहाँ एनडीए की सरकार बने और यहाँ से ऋतुराज जी विजयी होकर जाएं। ऋतुराज भी है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ऋतुराज जी को एनडीए से टिकट मिला है, ठीक है। एक चीज़ आपको पता है कि उनके पिताजी अरुण शर्मा एक बार नाराज हो गए थे नीतीश कुमार से। तो होता है, घर में झगड़ा झंझट तो होता ही है। हाँ। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि विनाश करने वाले लोग के साथ चले जाएं। हाँ। जो बिहार को विनाश गर्त में जो ढकलने वाले लोग थे, उनके पास नहीं गए, अपने घर में लौट के आए हैं। वो तो वही तो विपक्ष मुद्दा बना रही है ना, कि यही अरुण कुमार बोले थे कि नीतीश कुमार को छाती तोड़ देंगे, जाति के आधार पे वो नीतीश कुमार टिप्पणी किए थे। तो झगड़ा होता है तो पान फूल थोड़े ना बरसता है। हाँ।
अरे आरोप प्रत्यारोप ही ना होता है। हाँ। तो आरोप प्रत्यारोप हुआ, भाई में अपने में झगड़ा हुआ, दोनों फिर एक दूसरे को मान गए, आज अपने घर में है वो। महागठबंधन की क्या स्थिति है, उनके सामने किस स्तर पर महागठबंधन है? महागठबंधन लेवल में है कि फिर एनडीए आगे निकल रही है? जैसे कि आप बोले कि आप एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, आपके जैसे लोग और लोग में घूमते होंगे, क्या लगता है? बिहार ने जंगल राज का दंश को झेला है और फिर से तो वापस नहीं चाहेगा कि वही जंगल राज आए। तो यहाँ घोसी में तो बिल्कुल ऋतुराज जी के और दोनों प्रत्याशियों के बीच में जो अगर देखा जाए रामबली जी का और इनका विजन, दोनों में बहुत आकाश जमीन का अंतर है। ये युवा लड़का हैं और पढ़े लिखे एडवोकेट हैं, तो इनका करेक्टर और उनके करेक्टर में जो लाल झंडा वाले लोग हैं, समाज में विग्रह पैदा करने वाले लोग, किसी की ज़मीन पे झंडा गाड़ने वाले लोग, तो वैसे लोगों को घोसी में जनता एक्सेप्ट करने वाली नहीं है और ऋतुराज जी को यहाँ से भारी संख्या में बहुमत से विधानसभा भेजने का काम करेगी। चलिए, धन्यवाद। विधानसभा की जनता क्या चाह रही है? घोसी विधानसभा में एनडीए का जीत होगा। एनडीए का जीत होगा, एक तरफा जीत होगा। एनडीए ही क्यों जीतेगी? एनडीए इस चलते कि विकास किया है, पिछले से पूरे बिहार में विकास किया है और यहाँ भी विकास कर रहा है। पिछले जो 5 साल से रामबली यादव हैं वो अपने विकास के पैमाना देख लें क्या किए हैं। उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, ना तो क्षेत्र में आए, न मिले, न गए, और विकास का तो नाम ही भूल जाइए। विकास तो नाम ही लेना भूल जाइए कि विकास कुछ 5 साल में, पिछले 5 साल में घोसी 5 साल और पीछे गया है। क्या घोसी की जनता को ऋतुराज भैया पे मतलब विश्वास करना चाहिए? अब विश्वास तो एक बार करना चाहिए। अब विश्वास करेंगे तभी तो। एनडीए के तौर पे ऋतुराज जी का समर्थन किया जा रहा है कि जातिगत के रूप में? वो कुछ नहीं है, बस विकास के लिए। विकास जो है, घोसी में 2 जाति का वोट यहाँ पे बहुत ज्यादा है। हाँ, जाति से मतलब नहीं है, बस विकास से मतलब है। जो विकास घोसी का रुक गया है, उस विकास को आगे बढ़ाना है। आप ऐसा कह रहे हैं कि जाति से मतलब नहीं है, और बहुत लोग जो होते हैं जातीय के आधार पर वोटे करते हैं, पार्टी के आधार पर। वो कौन क्या करता है उससे मतलब नहीं ना है। हम लोग जो करते हैं हम उसको देख रहे हैं। अगर कौन सबको यही करने लगे तो फिर तो सब जातीय के समीकरण से तो सब सरकार बना लेगा। तो जो भी है वो कौन क्या देखता है उससे मतलब नहीं। हम लोग विकास देख रहे हैं, जो विकास घोसी का रुक गया था उसी को आगे बढ़ाना है। अच्छा, एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हर महिलाओं को 2500 रुपया। अब वो सरकार में आएंगे तो देंगे, क्या करेंगे? वो तो सरकार में जब आएंगे तब ना करेंगे। सरकार में पहले आने तो दीजिए। सरकार में आने के लिए एक तो घोसी काफ़ी नहीं ना है। नहीं, एक वोट का महत्व है, एक विधानसभा का महत्व है। तो हम लोग पहले अपना घोसी का विकास देखेंगे, उसके बाद बिहार का विकास देखेंगे। पहले हर कोई देखता है, अपना देखता है, तो पहले घोसी का राजनीति करेंगे, उसके बाद देश का राजनीति करेंगे, राज्य का राजनीति करेंगे। आपके क्षेत्र से यहाँ पर जगदीश शर्मा बहुत दिन विधायक रहे हैं, क्या उनके कार्यकाल में विकास हुआ घोसी का? वो तो हुआ था, विकास हुआ था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में रुक गया है। आगे हुआ था, पिछले कुछ दिनों का विकास जो घोसी का हुआ था उसको रुक गया था, उसी को आगे बढ़ाना है। आखिर क्या नाराजगी रहे कि जगदीश शर्मा से घोसी की जनता रूठ गई? जनता क्या रूठेगी, वो कभी होता है, इधर उधर हो जाता है। जनता क्या रूठेगी? जनता तो सबका है। अब हारना जितना लगा हुआ रहता है राजनीति में, लंबे समय तक रहे, अब उसके बाद थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे, नहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, जनता से भी हो जाता है, नेता से भी हो जाता है। अब आगे उसको सुधार किया जाएगा। युवा आना चाहिए, एनडीए आना चाहिए, फिर रामबली यादव फिर आए? युवा को मौका मिलना चाहिए। युवा को मौका मिलना चाहिए। युवा में ऋतुराज जी हैं एनडीए से, फिर या निर्दलीय भी लोग होंगे, निर्दलीय का तो नहीं पता। किसका लगता है घोसी में किसको मौका दीजिएगा जी? निर्दलीय को वोट देके क्या करेंगे? सरकार बनाने वाले को वोट देंगे ना, जिससे सरकार के हाथ में है ना। इसलिए तो बोल रहे हैं कि जो सरकार बनाएगा उसके पक्ष में है। जदयू के पक्ष में हम लोग हैं। जदयू के पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में है। हाँ, एनडीए यहाँ तो जदयू है ना। तो भरोसा करना चाहिए, एक बार एनडीए को घोसी में लाना चाहिए। हम लोग तो करिए लिए, आप लोग भी कीजिए। आप लोग सीटिंग यहाँ के जो हैं, सीटिंग एमएलए हैं जो रामबली यादव, आप ही लोग ना मौका दिए हों। उनको तो हम पहचानबो नहीं करते हैं, 5 साल में नहीं देखे हैं। क्षेत्र में ना हुए होंगे, हम ना देखे हैं। हाँ, यही तो बोल रहे, नहीं देखे हैं हम। वोट मांगे ना गए थे? नहीं आते हैं हम लोग। नहीं आते? नहीं। बिना वोट मांगे जीत गए?
यानी कहीं ना कहीं तो वोट परसेंटेज होगा फिर उनका। वो कैसे जीतते हैं वही बताएंगे ना। हम लोग वोट भी नहीं दिए थे, हम लोग यहाँ आए भी नहीं है। हाँ, इतना खुला कहते हैं कि हम लोग वोट नहीं दिए थे। आप लोग को डर वर नहीं लगता है? क्या ला डरेंगे? हाँ, नहीं दिए हैं तो झूठ थोड़े बोलेंगे कि दे दिए हैं। तो इस बार एनडीए का समर्थन कर रहे हैं आप लोग? हर बार करते हैं। आपका क्या राय है? आप अपना विचार के अनुसार अपना बताइए। हम लोग तो एनडीए के साथ हैं। हाँ, एनडीए ही क्यों? कुछ कारण बताइए एनडीए के। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल में जंगल राज से मुक्ति मिली है और पूरे बिहार में जितना बढ़िया काम किए वो विकास की ओर अग्रसर किए हैं, या आज भी कर रहे हैं लगातार। इसके चलते उनके साथ हैं। लालू यादव कहते हैं कि लालू यादव के जो भी लोग हैं वो उनके पार्टी के, वो कहते हैं कि उन्होंने गरीबों को बोलने के लिए आवाज़ दिया। हाँ ठीक है, दिए होंगे जिनको आवाज़ दिए। चीज़ आप? हाँ, लालू जी दिए थे, लेकिन गरीबों को आवाज़ तो दे दिए, लेकिन बाकी कुछ नहीं दिए। अच्छा, आवाज़ तो उन्होंने ज़रूर दिया, हाँ, लेकिन बाकी कुछ नहीं दिया। बाकी कुछ सब अपने बेटे के लिए रख लिया अच्छा। कि जो दब रहेगा सब मेरा बेटा रहेगा, तुम्हारे पास सिर्फ आवाज़। हाल ही में एक मामला आता है दिल्ली कोर्ट का कि लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, साथ में 14 अन्य लोगों पर आईआरसीटीसी घोटाले मामले पे जो आरोप लगा था वो आरोप सिद्ध हो चुका है। इस पे क्या कहेंगे? आरोप सिद्ध हुआ है तो उनको तो राजनीति से हट जाना चाहिए था। संन्यास ले लेना चाहिए। हाँ एकदम। हाँ, तेजस्वी यादव को कह रहे हैं। नैतिक रूप से तेजस्वी जी को भी चाहिए था कि राजनीति से किनारे कर ले, जब तक कि उसे बरी नहीं हो जाता हाँ, तब तक। वो कह रहे हैं कि हम 2.5 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, प्राइवेट भी ना, सरकारी नौकरी। अभी तो जो कहाँ से किस गणित से जोड़ के बताते हैं। आज तक बिहार में नौकरी करने में लोग 23 लाख मात्र हैं, लगभग 23 लाख। टोटल वैकेंट सीट 26 लाख ही। हाँ, हाँ, अब उसको चाहते हैं कि हम सबको दे देंगे, हर परिवार को नौकरी दे देंगे, तो अब ऐसा संभव लगता नहीं है। कहीं से आज तक ये संभव नहीं है किसी। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी घोसी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात किया यहाँ पर। इन्होंने अपनी पर्सनल राय रखी। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट माध्यम से शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।